सङ्गानां रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, कथा को मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोली श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि भरत पाल की तरह दिए रघुगण 10 अध्याय, सुन उत्तर निज वचन रहूं उतर गए निज पाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी समय एक दिन सिंधु और सोविर देश का राजा रघु हुआ कहीं को जा रहा था। उनका बड़ा प्रधान वाहक इशुमती नदी के तीर पर उपस्थित होकर जबकि और कहारों को ढूंढता था, तब भाग्य ने लाकर इन्हें भरत जी को आगे कर दिया। इस प्रकार से उस राजा के प्रधान कर्मचारी कहरों के जमादार ने द्विजवर जड़ भरत जी को वहां पर देखा। वह इनको देखकर मन ही मन कहने लगा कि यह मनुष्य बड़ा लंबा चौड़ा और हष्टपुष्ट दृष्टि आता है। वह ऐसा जान पड़ता है कि यह मनुष्य बैल अथवा गधे के समान बोझ लेके चलने में समर्थ होगा। इस प्रकार से विचार करके वह जमादार सब कहारों को बलात्कार पकड़कर पालकी लिवाए जाता था। उनके ही साथ जड़ भरत जी को भी पकड़कर पालकी में लगा दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि पालकी उठाने के अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारों के संग पालकी को उठाकर लेकर चलने लगते हैं। किसी जीव की हिंसा न हो। देखिए, यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह होती है कि राजा रघुगण ने पालकी के ले चलने वाले 8 ही कहार क्यों लिए?
क्या और पालकी लेकर चलने वाले नहीं थे? और राजा होकर एक आदमी अधिक नहीं रखा। जो गूंगा कुछ बात कहे तो लोगों को आश्चर्य ज्ञान होता है। ऐसे यह भी आश्चर्य है कि बड़ा ही दरिद्र और जो लोभी राजा होगा उसके यहाँ भी पालकी लेकर चलने वाले कहार बहुत होंगे। फिर क्या कारण जो रहुगण के यहाँ कहार एक भी अधिक नहीं था? जो एक कहार के हार जनों से पालकी जंगल में पड़ी रही। जब दूसरे मनुष्य को पकड़कर मंगाया तो पालकी चली। यह बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि राजा रहुगण के यहाँ सहस्त्रों कहार पालकी लेकर चलने वाले थे। एक हार गया तो दूसरा उपस्थित हो जाता था और वह भी हारा तो तीसरा उपस्थित होता था। इस प्रकार अनेक कहार पालकी में लगाए गए, परंतु भरत के मुखारविंद से राजा को ज्ञान प्राप्त लिखा था। इसलिए जिसको पालकी लेकर चलने की आज्ञा दी जाए वही दुखी हो जाए। 7 आदमी तो अच्छे रहे, उनमें से एक मनुष्य दुखी हो जाए। राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु 7 कहार तो सुखी रहे और जब भी 8वां आता है तो वह दुखी हो जाता। पालकी में कंधा दिया और कहारों को रोग ने ग्रस्त लिया और राजा को तीर्थ के जाने की अत्यंत शीघ्रता थी। इसलिए जब पालकी चलाने के लिए कोई कहार शेष नहीं रहा, तब और मनुष्य का अनुसरण किया। राजा कुछ दरिद्र और कंगाल नहीं था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो हम कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि इस निमित्त भरत जी आगे को बाण छोड़ने से वह जितनी दूर जाकर गिरता है उतना स्थान देखकर तब आगे को चरण धरते थे। उनके इस प्रकार चलने से सब कहारों की एक प्रकार की चाल नहीं हो सकी और पालकी टेढ़ी होकर गिरने को हुई। तो राजा रहुगुण ने जड़ भरत को देखकर बेगारी कहारों से तर्ज गर्ज कर कहा कि अरे तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते हो, टेढ़ी क्यों हुई जाती हैं? कहार लोग राजा की तर्जन सहित वचन सुनकर दंड के भय से शंकित हुए और विनय करके सब वृतांत कहने लगे कि हे नरदेव, हे राजा, हमारी असावधानता नहीं है। हम सब तो आपकी आज्ञानुसार होकर भली प्रकार पालकी को ले चलते हैं। यह जो मनुष्य हैं इस मुहूर्त में पढ़कर लाया गया है, यह शीघ्रता से नहीं चलता और इसके साथ में हम भी शीघ्र नहीं चल सकते। राजा रहुगण को कहारों के यह वचन सुनकर निश्चय हुआ कि सत्य ही एक मनुष्य के संग से सब संगी लोग दोषी हो सकते हैं। यद्यपि यह राजा वृद्धों की सेवा करने वाला था तो भी स्वभाव के वश होने से उसको कुछ एक क्रोध आ गया। रजोगुण से अच्छन्न बुद्धि होकर राख से ढकी हुई अग्नि के समान जिसका ब्रह्मतेज ढका हुआ था, उन जड़ भरत जी को धिक्कार देकर उपहास करके वह राजा वचन बोला कि अहो, अरे हे भाई भरत, हमको निश्चय बोध होता है कि तुम बहुत थक गए हो, अकेले बहुत दूर से पालकी उठा कर लाए हो। तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ नहीं है और तुम्हारे अंग भी पुष्ट नहीं है। तुमको बुढ़ापा तो नहीं आ गया है? क्यों, क्या यह सब मनुष्य तेरे साथी नहीं हैं? रहुगुण गर्वित होकर इस प्रकार से तर्जन गर्जन करता हुआ हंसी के वचन कहने लगा। भरत जी ने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु मौनी होकर पहले के समान पालकी को ले जाने लगे। हे राजन, हे परीक्षित, भरत जी के मौनी होने का कारण यह है कि वह ब्रह्म स्वरूप होने से अपने चरम कलेवर जो इंद्रिय कर्म पाप पुण्य अंतःकरण अविद्या द्वारा रचित हुआ था, उसमें मैं और मेरा इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को भरत जी ने त्याग कर दिया था। इस प्रकार जब जड़ भरत जी पालकी में जुट जाते थे तब इतने में ही वह पालकी फिर टेढ़ी हो गई। तब राजा रहुगण अत्यंत क्रोध करके बोला
अरे यह क्या, तू जीता हुआ ही मृतक तुल्य है। तू मेरी आज्ञा का अपमान करता है। अरे हमको तू अपना स्वामी नहीं समझता। तू बड़ा मतवाला है, और मतवाला है तो रह सही। यम जिस प्रकार प्राणी समूह को शिक्षा देते हैं, वैसे ही हम तुझको इस मतवाले पन की शिक्षा करेंगे, जिससे तू अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार रघुगण राजा अपने को नरदेव और पंडित समझता था, और इस बात का उसको अभिमान भी था। इस कारण रजोगुण और तमोगुण के बढ़े हुए मद में मत होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनों से भगवान वासुदेव की प्रिय भक्त भरत जी का वह तिरस्कार करने लगा। वे भरत जी जो सब प्राणियों के मित्र, सुहृद आत्मा और परब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण हुए थे, वे गर्व को त्यागते हुए कुछ एक हंसे। हे परीक्षित, योगेश्वर लोगों का आचार किस प्रकार का होता है, इस बात को रघुगण की बुद्धि नहीं जानती थी। इसी कारण से भरत जी का उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया। कुछ एक हंसकर भरत जी रघुगण राजा से बोले कि हे वीर, हे राजा, हे रघुगण, तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ मिथ्या नहीं है। यदि जो वहनकर्ता का कोई भार हो, और वह भार यदि उठाने वाली देह को लगता हो, और उसके साथ मेरी भी कोई संबंध हो, तो ऐसा होने से भी इस समय भार न रहने के कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमसे इस विषय का कुछ संबंध नहीं है। इस कारण जो जो तुमने कहा है वह मिथ्या व असंगत नहीं है, परंतु तुमने हमको स्थूल नहीं यह जो वचन कहा है, ऐसा वचन पंडित जन चेतन के लिए कभी नहीं कहते, मूर्ख लोग ही कहा करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का वचन शरीर के ही ऊपर लग सकता है, आत्मा के ऊपर कभी नहीं लग सकता। इस कारण यह शरीर पुष्ट है, कुछ में पुष्ट नहीं हूं, और दूसरे जो पुरुष देह के सहित उसके अभिमान द्वारा जन्मा हो, उसको ही मोटापन, दुबलापन आदि व्याधि, क्षुधा, तृष्णा, भय, कलेश, इच्छा, जरा, निद्रा, रति, क्रोध, शोक, भय और अहंकार जनक मद उत्पन्न होता है। हमको देहाभिमान नहीं है, इसलिए इसमें से हम में कुछ भी नहीं है। हे राजन, और तुम में जो हमको जीवित मृतक कहा, इसमें यह कहना है कि कुछ हम ही जीवन मृत नहीं है, सब संसार ही जीवन मृतक हैं। विकारी अर्थात परिणामशील पदार्थ मात्र ही जीवन मृत दृष्टि आते हैं, और विकृत सभी पदार्थों का आदि और अंत है। और तुमने जो हमसे कहा है कि स्वामी की आज्ञा का निरादर करता है, तो इसके विषय में यह कहना है कि जिस स्थल में आपका वह स्वामी भाव अविचल हो, उस स्थान में ही आदेश करना और मेरा कर्म करना युक्त हो सकता है। नहीं तो तुम्हारा राज्य ध्वंस हो गया और हमारा राज्य हुआ, तो इसके विपरीत होने का संभव है, अर्थात हम आज्ञा करें और आपको कार्य करना पड़े। यद्यपि जब तक तुम राजा हो तब तक अपने आप को स्वामी कह सकते हो, तो भी एकमात्र व्यवहार के अतिरिक्त उसमें विशेष बुद्धि का थोड़ा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता। क्योंकि प्रभु कौन है, प्रभुता क्या है, सो जो कुछ हो, यदि तुम अपने आप को प्रभु होने का अभिमान रखते हो तो अरे हे राजा, आज्ञा दो कि तुम्हारा क्या कार्य करें। हे राजन, तुमने जो हमको कहा कि तू उन्मत्त है और तू अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, इस बात में हमको इतना ही कहना है कि हम उन्मत्त व मत अथवा जड़ तुल्य हो रहे हैं, वह सत्य है, परंतु वास्तव में हम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। तुम उपाय करके दंड ही दो अथवा शिक्षा ही दो, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, क्योंकि हम जीवन मुक्त हैं, जीवन युक्त हैं।
हमारा अर्थ व अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि हमको तुम जीवन मुक्त नहीं जानते और बावला समझते हो, यदि तुम्हारे मत के अनुसार हम वैसे ही हों, तो भी हमको दंड देना, शिक्षा करना, पीसे हुए को दोबारा पीसना है, क्योंकि वास्तव में जड़ स्वभाव वाले मनुष्य शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं हो सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, शांत शीलवान मुनिवर जड़ भरत जी, इस प्रकार से रहुगुण राजा के वचनों का उत्तर दे। पूर्व जन्म के कर्म जो प्राप्त हुए थे उनको भोग कर प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर चुके थे। पूर्ववत इस राजा की पालकी को लेकर चलने लगे। देह में आत्मबुद्धि के कारण जो अविद्या है उससे वह छूट गए, इसलिए पालकी उठाने में उन्होंने कुछ कलेश व अपमान नहीं समझा। हे पांडवेय परीक्षित, सिंधु और सोवीर देश का अधिपति यह रहुगण राजा हृदय की गांठ को तुड़ाने वाले और अनेक अनेक योग के ग्रंथों के अनुसरण करने वाले भरत जी के यह वचन सुनकर पालकी से उतर पड़ा। उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होने से तत्व जिज्ञासा में उसको अधिकार प्राप्त हुआ। इस कारण मैं राजा हूं, इस गर्व को त्याग कर वह उन मुनिवर भरत जी के चरण कमलों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके कंधे में यज्ञोपवीत देखता हूं, क्या आप ब्राह्मण में से कोई हैं? व आप दत्तात्रेय आदि को में से कोई अवधूत हैं? आप क्यों गुप्त भाव से फिरते हो? आप किसके पुत्र हैं? कहाँ आपका निवास स्थान है? आप यहाँ पर किस कारण से आए थे? यदि हमारे मंगल करने के लिए आना हुआ हो तो क्या आप शुक्ल मुनि अर्थात कपिल देव जी तो नहीं हो? हे योगिन, मैं देवराज इंद्र के व्रज का भय नहीं करता, महादेव जी के शूल से भी शंका नहीं करता, और यमदंड देखकर भी मैं नहीं डरता। अग्नि के कोप से, सूर्य के ताप से, पवन के वेग से, कुबेर की पाश से और सोम के अस्त्र से मैं इतना भय नहीं मानता जितना ब्राह्मण जाति का अपमान होने से मैं बहुत ही डरता हूँ। इस कारण आपसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दीजिए। आहा, देखिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि अब न छिपावहु कृपा कर, दीजे मोहि बताय, बिचरहु जड़मय जगत में, ज्ञान प्रभाव छिपाय, ज्ञान प्रभाव छिपाय। यद्यपि आप अपने विज्ञान रूप का प्रभाव छिपाकर संग को छोड़कर जड़ के समान फिरते हो, तथापि मेरे निकट आपकी अनंत महिमा का प्रकाश होता है, क्योंकि आपने योग से गुथे हुए जो समस्त वचन कहे हैं, मैं मन में भी उन वाक्यों का अर्थ प्रकाश करने को समर्थ नहीं हूं। हे ब्राह्मण, हे भरत जी, आपके मुख से यह वचन सुनकर ज्ञान के विषय में कुछ प्राप्त करने की मेरी इच्छा होती है। इसलिए महायोगेश्वर और आत्म तत्व के जानने वाले मुनियों में प्रधान और ज्ञान शक्ति से अवतीर्ण साक्षात हरि कपिल मुनि जो आप हैं, आपको गुरु करके इस संसार का निस्तार क्या है यह पूछने को प्रवृत्त होता हूँ। और हे नाथ, इसी कारण मैं आपके पास जाता था। हे प्रभु, मैंने जिस प्रकार से वर्णन किया आप वैसे ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और कदाचित लोगों के देखने के वास्ते अपने चिन्ह गुप्त करके आप यहाँ घूमते हो। हाय, घर में फंसे मंदबुद्धि लोग किस प्रकार आप में योगेश्वरों की गति देख सकते हैं। हे प्रभु, आपने पहले जो मेरे वचनों के उत्तर दिए वे मुझको ठीक ठीक नहीं जान पड़ते। आपने कहा है कि हमको श्रम नहीं होता, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। भला यह किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो पुरुष किसी कार्य को करता है तो उसके करने से उसको अवश्य ही श्रम होता है, जबकि मैं अपने राज्य की और युद्धादिक की क्रिया करता हूँ तो उसका श्रम अवश्य ही मुझको होता है, जबकि मैं अपने
प्रभुत्व और युद्धादि क्रिया करने से समय में श्रम देखता हूं, तब सहज से ही अनुमान हो जाता है कि आपको भी भार लेकर चलने से श्रम हुआ होगा। दूसरा, आपने जो कहा है कि एकमात्र व्यवहार के सिवाय और कुछ दृष्टि नहीं आता, तो हे ब्राह्मण, यह वार्ता भी संगत नहीं हो सकती। इस कारण व्यवहार विषय संसार झूठा है ऐसा समझ नहीं पड़ता, वरन सत्य सा समझ पड़ता है। क्योंकि जो घटादि पदार्थ मिथ्या हो तो उनसे किस प्रकार जलादि लाने का कार्य हो सकता है। और आपने जो कहा है कि सुख दुखादि केवल देह के धर्म हैं, वे वास्तव में हमारे नहीं हैं, इस बात से भी मेरे मन में यह संशय होता है कि यह सब शरीर का धर्म होने पर भी सत्य क्यों न होगा। क्योंकि देखता हूं कि तोली को आग के ऊपर चढ़ा देने से उस तोली के ताप से उसके बीच में का दूध तथा अर्थात गर्म हो जाता है। उस दुग्धादि के उताप से उसमें के पड़े हुए चावलों का बाहरी भाग तप्त हो जाता है। फिर बाहरी भाग के उताप से चावल का मध्य भाग पक जाता है। यह बात सब प्रकार से यथार्थ है, इसी भांति मिथ्या नहीं। इस कारण परस्पर के अग्नि संबंध से जिस प्रकार चावल पक जाते हैं, वैसे ही देह, इंद्री, प्राण और मन, यह सब शरीर धर्म की अनुवृत्ति के द्वारा पुरुष संसार में लग जाएगा। इससे क्या असंभव है। बस गर्मी आदि पड़ने के हेतु शरीर को संताप हुआ, उससे सब इंद्रियों को, उससे प्राणों को, फिर उससे जब मन का संताप होना दृष्टि आता है, तब देह स्थूल होने पर भी परस्परता के कारण आत्मा क्यों नहीं स्थूल होती। और जो आपने जो कहा है कि स्वाभिमान नित्य नहीं है, यह सत्य है, परंतु नित्य होने पर भी जब जो पुरुष राजा होता है, तब उस समय तो वह प्रजा का शासन पालन करता है। दूसरे, आपने कहा है कि असावधान लोगों को शिक्षा देना, पीसे को पीसना अर्थात निष्फल श्रम करना है। यह भी मुझको ठीक नहीं जचता, क्योंकि जो पुरुष भगवान के दास होते हैं, वे कभी निष्फल कर्म नहीं करते। अर्थात जड़ पुरुष को शिक्षा देने से यद्यपि उसकी जड़ता को दूर नहीं किया जा सकता, तथापि सबों की शासन करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से उस जड़ के लिए यत्न करना विफल नहीं होता, और परमेश्वर की आराधना करना ही राजा का धर्म है। आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके लिए चेष्टा करने से पापों के समूह से छुटकारा हो जाता है। हे प्रभु, आप विश्व संसार के सगे और सखा हो, इसलिए सब में ही समदृष्टि के हेतु अपनी देह में भी आपको देहाभिमान नहीं है। इससे मैंने जो आपका अपमान किया है, उससे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं हुआ है, तथापि मेरे समान पुरुष क्या, जो महादेव जी के समान सामर्थ्य रखते हों, वे भी महात्मा पुरुषों के अपमान से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिसने परमेश्वर के भक्तों को सताया है, उसने उसका फल तत्काल ही पाया है। देखो, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के संग अत्याचार किया, भगवान ने उसके बदले में उसके प्राण लिए। दुशासन ने द्रौपदी के साथ अधर्म किया, भीमसेन ने उसके बदले उसका रुधिर पान कर लिया। अतः सब महात्मा पुरुषों का यही वचन है कि भक्तों को सताना किसी भी प्रकार अच्छा नहीं है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद की 10वां अध्याय पुनः 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।